घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाव में मां जाने कब बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हूं हर जगह, मां प्यार ये तेरा कैसा है। सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूं, कितना भी हो जाऊं बड़ा मां आज भी तेरा बच्चा हूं। कितना भी हो जाऊं बड़ा मां आज भी तेरा बच्चा हूं, मां आज भी तेरा बच्चा हूं। ओ जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल, मारी तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जाना। हाय हाय रे जालिम ज़माना। आँख खोलिए, लीजिए आँख कीजिए, दवाई खाइए, दवाई खाइए, दवाई खाइए, दवाई खाइए, लीजिए लीजिए। नहीं है माताश्री भागलपुर से तो वो ठीक थी, कमज़ोर थी लेकिन ठीक थी। धीरे धीरे उनकी याददाश्त में कमी आती गई और एक आध बात की रट लगाना शुरू कर दी कि यश कहाँ है, यश कैसा है, यश कहाँ है, यश नाती है छोटी बेटी का बेटा, तो यश कहाँ है, यश कहाँ है, कैसा, ये रट लगाने लगी। तो इधर उधर की दवा चली, फिर उसके बाद उनको लोगों का विचार हुआ कि दिखाना चाहिए अब। तो वो दिखवाए, डॉक्टर जो न्यूरो के होते हैं उनसे दिखवाए। पहले ले गए इधर एक कौन हॉस्पिटल है, वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, तो फिर ले गए IGIMS कि वहाँ एडमिट करा दो। लोगों ने राय वाय दिया, इस अपार्टमेंट में हमारे डॉक्टर्स फ्रेंड रहते हैं, उन्होंने भी राय दी कि एडमिट करवा लीजिए तो सब चेकअप ठीक से हो जाएगा। मगर वहाँ एडमिट ही नहीं किया उन लोगों ने IGIMS में। तो फिर उसके बाद
विचार हुआ कि नहीं तो पारस में दिखा दिया जाए, वहाँ डॉक्टर हैं अच्छे न्यूरो के, वहाँ सम अभिषेक कुमार गुप्ता DM न्यूरो, तो उन्हीं से दिखवाया। उनके ट्रीटमेंट 1-2 महीना में उनकी ट्रीटमेंट में रहेंगे। सारा टेस्ट हुआ, CT स्कैन वगैरह जितना होता है कंसर्न टेस्ट, सारा टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। 2 महीने तक दवा चली उनकी लगभग। तो फिर लोगों में विचार हुआ परिवार में कि नहीं कहीं दूसरे अच्छे डॉक्टर से दिखवाइए। न्यूरो तो साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर, हाँ, एक न्यूरो साइकिट्रिस्ट से दिखवाइए। तब उनको ले गए डॉक्टर KP शर्मा, वो न्यूरो साइकिट्रिस्ट हैं, तो उनके यहाँ ले गए। ले तो नहीं जा सके, माने पूरा जाने लायक की स्थिति में अभी नहीं थी। व्हील चेयर पे चलाना और ये करना, इस तरह की स्थिति धीरे धीरे आती गई और याददाश्त उनकी कम होती गई, और सहारे, बगैर सहारे के वो अपने से न जा पाती थी, नहीं जाती थी। बाथरूम वगैरह जो ले जाना है, कराना है, सब अपने सहारे से करवाना पड़ता था। तो उनसे जाके कंसल्ट किए पूरी रिपोर्ट के साथ, डॉक्टर KP शर्मा। तो उनकी भी दवा चली। उन्होंने डायग्नोज किया कि डिमेंशिया है इनको। तो वो तो पहले ही डॉक्टर लोगों ने डायग्नोज कर दिया था। तो उसके बाद उनका ट्रीटमेंट भी मेरा ख्याल है 3-4 महीने चला, मगर कोई इम्प्रूवमेंट फिर भी वैसा नहीं नज़र आया, बल्कि डिटेरिएशन ही साइड देखने को मिलता रहा। तब फिर लोगों की राय भी कहा जाए तो डॉक्टर AK सिंह हैं, नामी न्यूरो DM, तो उनके यहाँ दिखवाए। उनके यहाँ 2-3 बार उनको किसी तरह ले गए, कहीं व्हील चेयर से ये वो करके ले गए उनके यहाँ, देखे उनके। तो उन्होंने बहुत सारी दवाएं भी दे दी। उनका भी ट्रीटमेंट चला, लगभग 1 महीना चला। उनका MRI भी हुआ। हाँ, MRI हुआ, EEG हुआ, ये सारा टेस्ट जितना संबंधित टेस्ट था सारा टेस्ट। उनकी दवा भी चली, हमें लगता है 1 महीने 1.5 महीने चली होगी। 1 हफ्ता, हफ्ता 10 दिन। हाँ, हफ्ता 10 दिन। लेकिन कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं, डिटेरिएशन ही साइड देख रहे थे। फिर लोगों ने राय दिया कि एक डॉक्टर हैं पाटलिपुत्रा, उधर उनको दिखवाइए, डॉक्टर SM की। उनके यहाँ जाके दिखवाए, ले गए उनको, ले गए वहाँ ले गए सब किसी तरह से, वहाँ ले जाके उनको दिखवाए देखे उनके। तो उन्होंने भी दवा दी, कुछ चेंज की, कुछ दवा उन्होंने, लेकिन उन्होंने दवा कम दी। और राइस ट्यूब वगैरह इसके जरिए खाना वाना लेने की सलाह उन्होंने दिया, तो कुछ सलाई चढ़ाने की सलाह वगैरह। तो उसका इंतज़ाम कर वहाँ से आया, उसका इंतज़ाम वगैरह घर पे ही किए। घर पे ही टेक्नीशियन को बुला के और सारी व्यवस्था घर में ही उनको ही करना, रूम में करवाए का चला ट्रीटमेंट। उस समय से उनका राइस ट्यूब न खुला, उसी से खाना खाती रही। कोई दवा का असर नहीं हो रहा था, कुछ मार्क इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया, डिटेरिएशन ही साइज ज़्यादा था। ऐसी स्थिति में कुछ आयुर्वेदिक दवा भी देना शुरू किए लोगों की सलाह से। यही सब करते करते सेवा के लिए उनकी एक अलग से नर्स का बधाई, हम लोग, बहू लोग, पोता पोती जो भी हैं परिवार के सब लोग उनकी सेवा में लगे रहे। लेकिन विधि के विधान को कौन रोक सकता है। वो वैकुंठ धाम यात्रा को निकल गए 5 तारीख को इसी महीने की। जब से माताश्री का तबीयत खराब हुआ, तब से मेरे को ये फीलिंग नहीं हो रहा था कि वो अब नहीं रहेंगे। ठीक है, विगत 20-25 दिनों से मुझे कुछ सुधार उनमें दिख रहा था।
जैसे उनका आँख का खुलना, अपनी आँखों की पुतलियों को चारों तरफ घुमाना, ये चीज़ जो कि एकदम नहीं होता था, हमेशा आँख बंद रखती थी, वो चीज़ होना शुरू हुआ। तो मुझे यह एहसास हुआ, और उनका खांसना, मुझे यह एहसास हुआ कि अब खांसना भी शुरू की है, आँख भी खोलना थोड़ा थोड़ा शुरू की है, तो कुछ दिनों में वो बोलना भी शुरू करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जो ऊपर वाले का था लिखा हुआ, तो 5 जून को वो चल बसी। 5 जून को संजोग ऐसा बैठा कि जिस समय उनके प्राण निकले, उस समय उनके पास कोई नहीं था। जस्ट उनके पहले पापा ही गए थे, आधा घंटा पहले। टाइम एक अनुमानित है, चूँकि 11:30 में उनको नाश्ता वगैरह दिया गया था दिन के, और उसके बाद वो लेटी हुई थी। मैं ऑफिस चला गया था, और मेरी वाइफ और बेटा जो है बगल के दुकान में, नीचे दुकान में कुछ सामान लाने चला गया था। मेरा छोटा बेटा और मेरे पिताजी घर में थे, और माँ लेटी हुई थी जैसे रहती हैं जहाँ। फिर पिताजी किसी काम से उस रूम में गए, उस कमरे में गए, तो उन्होंने देखा कि मुंह पर कुछ पसीना या कफ थोड़ा सा निकल रहा है, तो उन्होंने रुमाल से उसको पोंछा। उसके बाद पोंछ के फिर वो चले आए। माँ से सोई हुई थी जैसे आए उन्हें हर दिन की तरह। उसके बाद ये आके बैठे हैं पिताजी। उसके बाद उनको कुछ खाने की इच्छा हुई पिताजी को, तो उन्होंने एक बिस्किट का पैकेट उठाया और 1 गिलास पानी लिया, और आधे घंटे के बाद वो सोचे उसी रूम में जाके खाते हैं। जो वो खाने के लिए उस रूम में जैसे ही घुसे, तो देखे कि कुछ एबनॉर्मलिटी नज़र आई माता श्री में। तो उन्होंने झकझोरा, पल्स रेट, छाती पे हाथ रख के सब चीज़ देखा, लेकिन तब तक वो चल बसी थी। तो पिताजी फिर नीचे गए, हमारे अपार्टमेंट में डॉक्टर रहते हैं। एबनॉर्मलिटी कहने का मतलब कि मैंने कोई मूवमेंट, जो सांस चल रहा था, जो आवाज़ उनके गले से निकल रही थी, घर्राहट की आवाज़ जैसा सांस लेती थी तो घर घर करता था, वो सब बंद हो चुका था। ऐसा पिताजी, हम चूँकि मैं तो था नहीं, पिताजी ने देखा और बताया। फिर वो नीचे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आए ऊपर, उन्होंने कहा, देखा और कहा कि नहीं, ये 1 घंटा पहले ही स्वर्ग सिधार गई है। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। सा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। नैना कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं। जुदा हुए
कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है, मगर मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। जब भी हमने उनसे कुछ मांगा, बिना कुछ सोचे सबसे छिपछिपाते हुए हमें कुछ ज़्यादा ही दिया, चाहे वो पैसे हो या कुछ और। अब गए हो हमें छोड़कर ज़रूर, लेकिन रहोगे सदा हमारे दिल में।